आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, मृत्यु के बाद क्या। देखिए, जब तक हम जिंदे होते हैं तब सारे कार्य करते हैं। गृहस्थी के करते हैं, परिवार के करते हैं, जीविकोपार्जन के करते हैं। राजनीतिज्ञ होता है, वो राजनीति का काम करता है। विद्यार्थी होता है, पढ़ता है। और टीचर होता है, वो पढ़ाता है। वकील होता है, वकालत करता है। किसान होता है, वो खेती बाड़ी कर। सब अपने अपने काम करते हैं। जब हम जीवित होते हैं तो कर्मों के अनुसार, उदय और प्रारब्ध के अनुसार हम अपने अपने मन वचन काया से कार्य करते हैं। परंतु जब आयुष्य समाप्त हो जाता है और हमारी अंतिम सांस होती है और डॉक्टर कह देता है कि नाउ ही इज डेड, ही इज नो मोर, और ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और जो है वह पीछे मुर्दा रहता है, जिसको परिवार वाले आते हैं, शमशान में ले जा कर के जला देते हैं एंड टॉपिक क्लोज्ड। देखिए, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये देखने वाली बात है कि जब हमारी मृत्यु होने वाली होती है तो उस समय में हमारी मूल स्वरूप की जो आत्मा होती है, जिसकी प्रेजेंस होती है, और उसके साथ साथ के अंदर वह तो अक्रिया होती है, वह हिलती डुलती कुछ नहीं होती है, और एक अज्ञान होता है जिसके कारण ही ये आत्मा भव भवांतर में घूमती है, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, और जिसको कर्म शरीर कहते हैं। अलग अलग लोगों ने, अज्ञान के अलग अलग धर्मों ने, 365 तरह के कुल धर्म है दुनिया में, उन सभी ने अपनी अपनी तरफ से जो अज्ञान का नाम दिया, लेकिन अज्ञान नाम है वो सर्वसम्मत है। और इस अज्ञान के कारण ही आत्मा जन्म जन्मांतर में 84 लाख जीवा योनि में घूमती रहती है। तो कार्बन शरीर मौजूद है, क्योंकि अगर कार्बन शरीर समाप्त हो जाता है तो उस समय में केवल दर्शन हो जाता है, और उसकी स्थिति हम अलग से बताएंगे। हम तो नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं जिसका कार्बन शरीर अभी मौजूद है। तो पहला तो मूल आत्मा जो अक्रिया है, कुछ भी नहीं करती, और दूसरा जो हमारा कार्बन शरीर है वो दबी हुई भावनाएं हैं, जिसको हम अचेतन मन कहते हैं। और मूल रूप में ये 8 कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इसका एक पुलिंदा है, इसका पूरा का पूरा एक चिट्ठा है। तो ये जो है वह, इसमें से 4 तो घाती कर्म हैं। 4 घाती कर्म के अंदर एक ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 तो घाती कर्म है। और वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र जो है ये अघाती कर्म है। तो ये हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं। और जो घाती कर्म हैं वो संसार में भटकाने वाले होते हैं, वो आत्मा की घात करते हैं। तो अब देखिए, ये कर्मों का पुलिंदा एक वेयर हाउस है, एक गोदाम है, जो गोदाम तो अपने आप हिलता नहीं। अब एक अक्रिया है
और एक गोदाम है, तो इनको हिलाए कौन? इनको हिलाए बिना आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जा सकती है? तो हमारा एक तेजस शरीर होता है, तेजस शरीर धक्का देता है, उसमें इनर्शिया होता है। तो तेजस शरीर जो है मूल स्वरूप की आत्मा को और जो कार्बन शरीर है हमारा, इन दोनों को धक्का देता है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इस धक्के से आत्मा जो डेड बॉडी में से निकल करके बाहर जा करके और अधिकतम 4 समय यानी पलक झपकते हैं, उसके अंदर जो है असंख्य समय निकल जाते हैं। ये समय की छोटी से छोटी इकाई है, ये छोटी से छोटी यूनिट है, यानी नेग्लिजिबल टाइम के अंदर आत्मा, कर्म शरीर और तेजस शरीर जाकर के जहाँ पर उनका आयुष्य निर्धारित है, वहाँ जाकर उसकी माँ की कोख के अंदर तीनों चले जाते हैं और ये अधिकतम 4 समय लेते हैं। अगर मनुष्य गति सेम गति में जाने वाला होता है तो 1 समय लेता है, और जो है वो अपने मृत्यु के समय में, और अगर एक समय है तो जन्म लेने के समय में, दोनों समय में ये अनाहारक रहता है, आहार नहीं लेता है। उसको आवश्यकता नहीं कि सीधा इधर से उधर चला गया, यानी कोई बैंड नहीं है। जब बैंड होता है तो हमारे इस कर्म शरीर आत्मा को और तेजस शरीर को जो है खुराक की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुराक साथ में नहीं जाती है तो आवश्यकता होती है, तो वह आहार लेता है, वो आहारक कहलाता है। तो देखिए कि एक समय तो हमने बता दिया सेम गति, उसके बाद के अंदर अगर मान लीजिए मनुष्य गति से जो है वो देव गति के अंदर जाने वाला होता है तो वो 2 समय में पहुंच जाता है, क्योंकि उच्च गति है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो 2 समय के अंदर, दूसरे समय के अंदर जब वो देवलोक के अंदर जन्म लेते हैं तीनों मिलकर के, तब जो है वो आहारक होते हैं। अब उसके बाद के अंदर क्या है कि तीसरी गति जो है वो तिर्यंच गति कहलाती है। अगर आयुष्य का बंध तिर्यंच गति का है तो उस बैंड को पार करके और तीसरे समय में जाकर के, और तिर्यंच है घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल या जो भी पशु पक्षी है उसके अंदर जन्म लेता है। और अगर उसका आयुष्य जो नरक का हो तो उसके अंदर 2 बैंड लग जाते हैं। 2 बैंड लग करके, 2 बैंड का मतलब जो पहला जो है जहाँ एंड होता है, फिर दूसरा जहाँ एंड होता है, और जो है वहाँ तीसरे के अंदर तो चला ही जाता है वो उस माँ के पेट के अंदर। और जब अगर नरक गति होती यानी पाप बहुत ज़्यादा किए होते हैं तो 3 बैंड के साथ में जो है वह जाकर के और नरक गति के अंदर वह जीव जन्म ले लेता है। पहले बैंड के अंदर, दूसरे बैंड में और तीसरे बैंड के अंदर, पहले में आहार लेता है, दूसरे में नहीं लेता है, और तीसरे में आहार लेता है। और ये टाइम बहुत नेग्लिजिबल होता है, वहाँ पर जाकर के जन्म ले लेता है। अब जन्म कैसे होता है कि जिस व्यक्ति का जो है लेशिया में जीव मरता है, उसी लेशिया के अंदर जीव जन्मता है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेड बॉडी होने का टाइम आ गया है, मरने का टाइम आ गया, आयुष्य समाप्त होने का टाइम आ गया है, तो अंतिम जो है अंतर मुहूर्त के अंदर उसको धुंधला धुंधला मालूम पड़ जाएगा कि मेरा जन्म किस गति में होने वाला है, मनुष्य में है, नरक गति में है, तिर्यंच गति में है या देव गति के अंदर है।
क्योंकि जैसे अच्छे काम किए होते हैं तो मनुष्य गति और देव गति मिलती है, और बुरे काम किए होते हैं तो तिर्यंच गति और जो है नरक गति मिलती है। तो वो उसको धुंधला धुंधला मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जीव जिस लेशिया मतलब भाव, जिन भावों में मरता है उसी भावों में जन्मता है, उसकी जानकारी लास्ट वाले अंतर मुहूर्त में शरीर छोड़ते समय, अंतर मुहूर्त का अर्थ होता है कि मिनिमम 8 टाइम और मैक्सिमम 48 मिनट, उस वक्त उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा जन्म कहाँ पर, मतलब कौन सी गति के, धुंधला धुंधला स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तो अभी तक जन्मा ही नहीं है तो स्पष्ट कैसे होगा। तो इस तरीके से होता है। और दूसरा देखिए कि ये फाइनल जो बंद होता है आयुष्य का गति का, तो उसके लिए 2 परंपराएं चलती है। एक जैन धर्म की परंपरा ये कहती है कि जो वर्तमान का जीवन है, तो मान लीजिए कि इस जीवन के अंदर जो है हमारा 90 ईयर्स की उम्र है, तो 2/3 का मतलब 60, पहला जो है वो आयुष्य का बीज बढ़ता है, वो 60 ईयर की संपन्नता होने पर प्रथम अंतर मुहूर्त के अंदर जैसे लेशिया होती है, जैसे भाव होते हैं, जैसी भावना होती है, उसके अनुसार आयुष्य का कर्म बंद हो जाता है, और जो है आयुष्य का कर्म बंद होता है। और अगर स्पष्ट बंद हो जाता है तो एक परंपरा तो ये कहती है कि स्पष्ट बंद हो गया तो पिछले 2/3 ऐसे 8 चांस मिलते हैं। कर्म अगर आयुष्य बंद नहीं होता है तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, फिर अंत मति सो गति लास्ट वाला होता है, उसके अंदर जो है वो तो बनता ही है, क्योंकि बिना आयुष्य बांधे, बिना रिजर्वेशन कराए व्यक्ति जो है वह रिटर्न टिकट का भी वापस आजकल रिजर्वेशन कराते हैं कि यहाँ से तो चला गया रिजर्वेशन होकर के, और फिर वापस आने का भी तो डेट होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ होता है कि रिजर्वेशन होने, अगला जब रिजर्वेशन हो जाता है तभी वह ये शरीर छोड़ता है, कहने का अर्थ ये है। तो फिर जो है वो परंपरा कहती है कि पहला, दूसरा, तीसरा, 2/3 करते रहो, जिसमें स्पष्ट बंद हो जाता है। एक बार ही जीवन में आयुष्य का बंद होता है। लेकिन एक दूसरी परंपरा ये कहती है कि पहले का जैसा फोटो पड़ा आयुष्य का, दूसरी बार के अंदर वह उसमें करेक्शन कर सकता है। यानी कि जो करेक्शन कैसे किया जाता है कि मान लीजिए उसने कोई गलती करी और उसको जो है तिर्यंच का आयुष्य का बंद हो गया, दूसरी बार 2/3 का मतलब 60 के बाद के अंदर 2/3 हो गया, आगे का जो है 60 का 2/3 करो, तो 60 का जो है वह 2/3 करके, इसका मतलब 80 ईयर्स के बाद में, 80 ईयर्स के बाद के अंदर वह जो है व्यक्ति का जो 60 का जो है 2/3 हो गया, वो 30 और जो है वो फर्स्ट 60, तो ऐसे करके, और 2/3 के ऊपर जो है उसके आयुष्य का, फिर अगर वो करेक्शन करता उसके अंदर कि 84 लाख जीवा योनि से वो क्षमा याचना करता रहता है, गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, तो क्योंकि अभी वही आत्मा और वही शरीर है, अभी शरीर नहीं बदला, आत्मा तो बदलती नहीं है, शरीर नहीं बदला, तो वो करेक्शन हो जाता है। तो करेक्शन होने पर दूसरे चांस के अंदर वो करेक्टेड आयुष्य बंद करता है। मान लो पहले तिर्यंच का हो, अभी मनुष्य का कर लेता है, फिर इसी तरीके से तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, 5वां अटेम्प्ट, उसमें करेक्शन होते रहते हैं, और करेक्शन होते होते अंत समय के अंदर, क्योंकि रिजर्वेशन होना ही है, अब ये शरीर छूटना ही है, तो उस वक्त जैसे भाव होते हैं उसके अनुरूप ही जो है उसका आयुष्य का
बंद हो जाता है। तो भाई और बहनों, दोनों परंपराएं हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आयुष्य का बंद होने के बाद ही ये आयुष्य समाप्त होकर के अगला जब तक आयुष्य का बंद नहीं होता है तब तक ये शरीर, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती है, और वो होता ही है, क्योंकि इस आयुष्य का तो फिक्स है कि ये समाप्त होना है 90 ईयर का, जैसे अपन ने माना है। अपन को पता नहीं है कि कितना है, माना कि 90 ईयर का होते ही जो है वह समाप्त होना है, तो उसका नया भी जो है आयुष्य जो है बनना है। तो इस तरीके से ये निर्धारित होकर के उसके आयुष्य के साथ के अंदर सारा निर्धारित हो जाता है कि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव किन माता के पेट में जन्मेगा, किस क्षेत्र में जन्मेगा, इसको संयोग कहते हैं। और ये संयोग एक कुदरत जो है जुटाती है, क्योंकि आयुष्य समाप्त होते समय हमारी जो सारी, कहना चाहिए कि जो हमने वर्क किया उसकी जो आंसर शीट है वह कुदरत के पास चली जाती है। तो कुदरत अब एग्जामिनर डेथ होते ही कुदरत के पास जाती है, और कुदरत जो है उसकी मालिक बन जाती है, ड्यूटी ले लेती है। तो वह ड्यूटी लेने का मतलब वो संजोग जुटाएगी, जो ये एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाता है, इसका नाम है अंतराल गति। तो ये गति देने वाला है वह कुदरत ही है, क्यों कुदरत जो है 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जीव, अजीव, और दूसरा जो है, तीसरा जो है गति सहायक, जो गति चाहिएगी अंतराल में वो कुदरत देती है। गति सहायक, स्थिति सहायक, समय, और जो है हमारा आकाश, ये सारे जो है 6 जो कंपोनेंट्स है ये कुदरत के अधीन होते हैं, और 6 समवाय जहाँ होता है उसी को कुदरत कहते हैं। और ये कुदरत है, इनके 6 का जो है अवस्था बदलती है उसको कुदरती रचना कहते हैं। और जिस कानून पर ये 6 द्रव्य काम करते हैं वह कुदरत का कानून है। इसको कुल मिला के सनातन सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, यही है। तो हमने जो है जिस माँ के पेट में जन्म लेना होता है वहाँ पर वो पहले ही निर्धारित हो जाता है। माता पिता, द्रव्य क्षेत्र मतलब स्थान, काल मतलब काल तो समय हो गई, उस समय में जन्म लेना, और द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, भाव तो होते ही हैं कि मुझे जो है अब दूसरे शरीर में जाना है, क्योंकि वो तो जाना ही पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना है तो दूसरे शरीर में जाना है, तो भाव किए बिना तो जा नहीं सकते, तो भाव हो जाते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है हमारी ये व्यवस्थित शक्ति देती है। तो उसके सहयोग से जो और कुदरत का विभाग है व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, तो वह हमारे को स्थापित कर देती है उस माँ के गर्भ के अंदर जिसमें उस प्राणी का जन्म लेना होता है, तिर्यंच होता है। तो उस कबूतरी के जिसमें भी जाना होता है उस मादा के गर्भ के अंदर। और देखिए जन्म भी हम आपको चारों तरह के जो जन्म है ना गति के, वो बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य गति को लेते हैं। तो मनुष्य गति के अंदर किसी भी जीव के साथ में जो है वो हमारी मूल आत्मा है जो कि मोक्ष स्वरूप है, और दूसरा जो है कार्बन शरीर है जो कि घुमाने वाला होता है, जो कारण शरीर कहलाता है, और तीसरा होता है तेजस शरीर, शक्ति देता है। सारा जो है हमारी बॉडी को शक्ति देने वाला होता है वो तेजस शरीर होता है, और आत्मा की जो शक्ति होती है उसको लब्धि वीर्य कहते हैं। शरीर की शक्ति को
करण वीर्य कहते हैं, यानी कि जो तेजस शरीर है वो लब्धि वीर्य पैदा करता है, और करण वीर्य का मतलब होता है विटालिटी। जैसे ये शरीर है, ये शरीर खुद पैदा करता है मन वचन काया की क्रिया करने के लिए, तो विटालिटी पैदा होती है भोजन से और पानी से और सूर्य की जो गर्मी जिसको ताप कहते हैं, और उसके बाद में प्राण वायु ऑक्सीजन, चारों मिलकर के विटालिटी बनाते हैं। उसी से ही हमारे क्या हर प्राणी जिसके मन और जो है मन वचन काया होते हैं, उसके हर प्राणी का जो है वो सारा वर्किंग जो है वो होता है विटालिटी से होता है, जिसको करण वीर्य कहा जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये करण वीर्य के सहायता से हम सारी शरीर की गतिविधि करते हैं। तो ये हो गई बात जो है मनुष्य के जन्म लेने की, जिसको जब वो स्थापित हो जाता है, जिसके अंदर पिता का शुक्र होता है, माता का अंडज होता है, ये दोनों आत्माएं मर करके, और तीसरी आत्मा जो आ रही है भीतर उसको भ्रूण कहते हैं। ये भ्रूण है, एम्ब्रियो है, ये जो जन्म लेता है और 9 महीने के बाद में ये बच्चा बन के शरीर के बाहर आता है और जन्म लेता है। तो ये तो हो गया हमारा मनुष्य गति का। उसी तरह से तिर्यंच गति में जो मादा है, देख लीजिए गाय है, तो गाय के पेट के अंदर वह जो जीव है इसी तरीके से जाकर के और जन्मता है। फिर जितना समय होता है वो बछड़े के रूप में, बछड़ी के रूप में जन्म ले लेता है। ये तिर्यंच गति हो गई। इसमें पक्षी भी अंडा देते हैं और चूजा निकलता है, फिर अंडा फूटता है, उसमें से चूजा निकल के और वो कबूतर वगैरह चिड़ी जो बननी होती है वो बन जाते हैं। और एक होता है हमारा समूर्छन जन्म। तो ये तो बात हमने करी आपसे गर्भज की। एक समूर्छन जन्म होता है। उस समूर्छन जन्म में क्या होता है कि प्रकाश, सूर्य, आर्द्रता, ये एनवायरनमेंट जब मिलता है तब ये जीव पैदा होते हैं। यानी जब वर्षा होती है तो ये सारी जो है सुविधा मिल जाती है, पानी मिल जाता है, आर्द्रता मिल जाती है और प्रेशर मिल जाता है, और उसके बाद में जो साथ के अंदर जो है वो सारी ह्यूमिडिटी वगैरह सब मिल कर के और असंख्य अनंत जीव जो है वो बारिश होते ही अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और मनुष्य के जो है ये जो थूक, पेशाब, खून जो अशुद्धियाँ हैं उसमें जो है जन्म जो है असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी जन्म ले लेते हैं। ये सारा समूर्छन कहलाता है। और एक जो जन्म होता है, पहला गर्भज हो गया, दूसरा समूर्छन हो गया, और एक जो जन्म होता है औपपातिक। औपपातिक का अर्थ यह है कि जो देवगति होती है वो ये जो औदारिक शरीर होता है, इन सब का जो कि गर्भज होते हैं वो औदारिक शरीर यानी वो मांस, मट्टी, हड्डी से बना हुआ होता है। वो मांस से और जो है वो मांस और मज्जा इत्यादि वगैरह वो हड्डियों से बना हुआ होता है। और एक शरीर जो कि नारकी का कहिए या देवगति का कहिए, ये मोम का शरीर होता है। तो जो ही कोई भी देवगति में जन्म लेने वाला होता है तो वह वहाँ पे अलग अलग जो देवलोक होते हैं, जैसे कि 12 देवलोक होते हैं और 5 जो है अनुत्तर विमान होते हैं, 9 नवग्रह बेतोत, कुल 26 देवलोक होते हैं। तो इन 26 देवलोक में जिसको जहाँ पे जन्मना होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है वो जीव जाकर के वहाँ सैया बनी रहती है, वहाँ बेड बने रहते हैं। उन बेड को टच
टच होता है और वो तुरंत युवा हो जाता है। और वो शरीर होता है वो मोम का होता है। मोम का मतलब होता है वो अपने आप फटता है। हमारा शरीर जो है पशु पक्षियों का शरीर है, औदारिक शरीर है, उसको तो जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, परंतु उनका तो अपने आप फट जाता है। तो उसी तरीके से जो नारकिका की यही है, नारकी में जन्म लेते ही मोम का शरीर है वो फट जाता है। जब उसकी मृत्यु होती है उसको जो है कहा जाता है वह जो है वो हमारा औदारिक है और वो वैक्रिय शरीर कहलाता है दो का। और शरीर कुल 5 तरह के होते हैं, औदारिक वैक्रिय बता दिया हमने आपको। और ये चीज़ें सब जुड़ी हुई है क्योंकि ये मृत्यु के बाद अंतराल गति होती है। अगले जन्म, मृत्यु और जन्म के बीच की हम स्थिति बताते हैं तो उसमें सारी किस्म भी बताना ज़रूरी होता है। तो औदारिक वैक्रिय एक आहारक शरीर होता है जो कि साथ में गुण स्थान के अंदर जो लोग होते हैं वो जो है वो अपने गुरु के पास में छोटा सा जो है आहारक शरीर को भेज करके और वो प्रश्न का उत्तर मंगा देते हैं। तो वह उत्तर जो है मंगवा करके पुनः जो है एक हाथ का पुतला वापस आ जाता है, यानी वो मंत्रित शरीर जाता है। सिर्फ एक हाथ का पुतला होता है और मंत्रों के द्वारा वह गुरु के पास या जिसके पास भेजना जाता है। औदारिक वैक्रिय आहारक और तेजस कार्मण तो जाते ही हैं हर शरीर में, आपको हमने पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से अंतराल गति के माध्यम से यहाँ से मृत्यु हुई और 1 से 4 समय में जैसी बंद हुआ है आयुष्य का वहाँ जाके जन्म ले लेता है। तो मृत्यु के बाद का सारा लेखा जोखा हमने आपको बताया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम जीवन में अच्छे कार्य, परोपकार के कार्य करके और अच्छा जन्म लें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।